नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा में आपका हार्दिक स्वागत। आज की पुरानी कथा का शीर्षक रहेगा भगवान श्री कृष्ण द्वारा सामूहिक श्रम की प्रतिष्ठा। पौराणिक कथा यह है कि एक बार इंद्र भगवान ब्रज के निवासियों पर नाराज हो गए। कुपित होकर उन्होंने घोर जल वृष्टि की, जिससे ग्वाल बाल, उनके मकान, संपत्ति, गायें, बछड़े सब बहने लगे। जल प्रलय किसी संकटपूर्ण स्थिति हो गई। तब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। सारे ग्वाल बालों ने अपनी अपनी लाठियां टेक दी और इस तरह गोवर्धन पर्वत के नीचे सारी प्रजा आ गई। तभी वह इंद्रदेव के कोप से बच सकी। घटना प्रसंगों को अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करने से उनकी रोचकता बढ़ जाती है और वे साहित्य की स्थायी संपत्ति बन जाते हैं। अलंकारिक कथानक कई बार विस्मयबोधक और अतिरंजित से लगते हैं, पर यदि कोई घटनाक्रम की बुद्धिसंगत समीक्षा करने लग जाए तो इन अलंकारिक वर्णनों से ही यथार्थ और महत्वपूर्ण तथ्य उसी तरह निकल आते हैं जैसे दूध से घृत और तिल से तेल। इस अलंकारिक वर्णन के गर्भ में दिए रहस्य आज भी इतने मार्मिक हैं कि उन्हें सही अर्थों में हृदयंगम कर लिया जाए तो लोगों के विकास और समृद्धि का एक नया रास्ता खुल जाए। उन दिनों आज की तरह कुशल इंजीनियरों का अभाव था। वर्षा खूब होती थी, जिससे यमुना नदी में प्रायः बाढ़ आती रहती थी। ब्रज मैदानी भाग था। यहाँ की अधिकांश भूमि गोचर थी, पर अतिवृष्टि के कारण बरसात के बाद तक यह क्षेत्र जलमग्न बना रहता था। एक बार ऐसी बाढ़ आई कि घर संपत्ति संभालना कठिन हो गया। लोगों ने गायें हटा दी और घर छोड़कर भागने लगे। श्री कृष्ण ने इस स्थिति पर गंभीरता से विचार किया तो मालूम हुआ कि इस तरह के गंभीर संकटों का सामना अकेले नहीं हो सकता। उसके लिए सामूहिक श्रमदान और लोक मंगल की भावना से मिलजुल कर काम करना आवश्यक होता है। चित्र में वे ग्वालों को उंगली से जो संकेत कर रहे हैं वह इसी बात का प्रतीक है। उन्होंने वर्षा के जल और बाढ़ से गांवों को बचाने के लिए उस क्षेत्र के सभी निवासियों को इकट्ठा कर सामूहिक श्रमदान की प्रेरणा दी और सबको पत्थर ढोने में लगा दिया। देखते ही देखते 14 मील लंबा और आधा मील चौड़ा बांध बनकर तैयार हो गया। कई आधुनिक इंजीनियरों ने भी गोवर्धन के दर्शन के समय सारी स्थिति समझकर बताया कि गोवर्धन कोई पहाड़ नहीं, वरन यह योजना पूर्वक बनाया गया बांध ही है। इस तरह बाढ़ रोकने का एक कठिन कार्य श्री कृष्ण के संकेत से सामूहिक श्रमदान द्वारा देखते देखते पूरा हो गया। तब उनका ध्यान लोगों की आर्थिक विषमता की ओर गया। उन्होंने स्वयं गोचारण करके लोगों को बताया कि गाय आर्थिक समृद्धि की रीढ़ है। न केवल उसके दूध में पौष्टिक तत्व है, वरन उसके बछड़ों से ही कृषि कार्य संपन्न होते हैं। बांध का नाम गोवर्धन रखने का अर्थ यही है कि उन्होंने गायों के पालन पर अधिक जोर दिया, जो स्वास्थ्य और आर्थिक दोनों दृष्टि से आज भी उतना ही आवश्यक है। तीसरी शिक्षा उन्होंने यह दी कि गोबर ही धन है और गोबर को उपलों के रूप में न जलाकर उनका उपयोग खाद के रूप में किया जाए तो वह सोने की तरह मूल्यवान हो जाता है। उससे फसलों में कई गुना वृद्धि होती है और आर्थिक उन्नति होती है। गोवर्धन धारण के 3 रहस्य हैं। सबसे पहला सामूहिक श्रमदान, दूसरा गोपालन और तीसरा गोबर के महत्व को आज भी समझ लिया जाए और भारतीय जनता इन तीनों के लिए कटिबद्ध हो जाए तो न केवल अनेक विघ्न बाधाएं दूर हो जाएं, वरन इस देश से निर्धनता का नाम निशान मिट जाए। तो यह थी दोस्तों हमारी आज की पौराणिक कथा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा सामूहिक श्रम की प्रतिष्ठा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों को भी अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसी और पौराणिक कथाएं यदि पढ़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरी आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।
आप सभी को जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कहानी को देखने के लिए। और आप इस चैनल को अधिक से अधिक प्रेम दें, अपना सहयोग दें। धन्यवाद दोस्तों।